देखिएगा भैया, आज का अध्याय है, जिस अध्याय का क्या नाम है? कौन सा अध्याय है? संधि। आज हम लोग जानेंगे संधि की परिभाषा क्या है, संधि किन किन शब्दों से मिलकर क्या बना है और इसमें क्या नियम होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जो संधि शब्द है, कौन सा शब्द है? संधि। संधि का बात किया जाए तो संधि सम है, सम है, हा है, सम है, धा है और की प्रत्यय से मिलकर। इतना समझ भैया। संधि किन किन शब्दों से मिलकर बना है? सम है, धा है और की से मिलकर क्या बना है? इतना है ना। ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया है संधि कौन सी विधि है? संधि कौन सी विधि है? वर्ण विधि है। संधि कौन विधि भैया? वर्ण विधि। ध्यान दीजिएगा। वर्ण विधि का मतलब ये होता है इसमें वर्णों का नियम होता है। क्या नियम होता है? वर्णों का। यानी देखिएगा, ये संधि जो है वर्ण विधि है और जब समास पढ़ाया जाएगा, समास कौन विधि होगी? समास कौन विधि होगा? पद या सद विधि। तो इतना आया। संधि किन किन शब्दों से मिलकर बना है? सम है, धा है और क्या है? की से मिलकर क्या बना है? संधि बना है। और संधि, ध्यान दीजिएगा, संधि कौन विधि है? वर्ण विधि। अगर बात किया जाए संधि का शाब्दिक अर्थ है तो संधि का शाब्दिक अर्थ का भैया है जोड़ या मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ का है जोड़ या मेल। इतना है ना। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अगर फिर बात किया जाए कि संधि में किसका अधिकार चलता है तो संधि में किसका अधिकार चलता है? संहिता का अधिकार। संहिता का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसके पहले जो पढ़ाया गया था, संज्ञा प्रकरण पढ़ाया गया था, उसी में बताया गया था संहिता। क्या बताया गया था? संहिता। संहिता संज्ञा किसकी होती है? तो देखिए वहां पर बताया गया था, सूत्र था उसका परासन्निकर्ष संहिता। यानी संहिता का मतलब ये होता है कि दो वर्णों के बीच अत्यंत जो समीपता होती है उसी को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। यानी देखिए, जैसे आ है, आ के बाद भी क्या है? आ है। इसी के बीच, इसी दोनों वर्णों के बीच जो समीपता है, क्या है? समीपता है, उसी को क्या कहेंगे? आया भैया कि नहीं आया? तो यानी संधि में किसका अधिकार होता है? संहिता। और संहिता का मतलब क्या होता है? समीपता। यानी दो वर्णों के बीच अत्यंत समीपता को ही क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। आया। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर परिभाषा किसकी बात की जाए, किसकी परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल होने से, मेल होने से जो क्या होता है? विकार। जो विकार होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को कौन से क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए भैया। देखिएगा, अब हम लोग जानेंगे कि संधि में क्या क्या नियम होता है। संधि में क्या क्या नियम होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो संधि है, संधि में पहला नियम जो है, संधि में पहला नियम एक आता है, कहा कि जो पूर्ववर्ण और परवर्ण, पूर्ववर्ण और परवर्ण, यानी जो धन से पहले वाला वर्ण होगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ववर्ण। और बाद में क्या कहेंगे? परवर्ण। यानी इसमें पहला जो नियम होगा, पहला नियम ये कहेगा कि पूर्ववर्ण और परवर्णों में से, दोनों में से एक का लोप कर देना ही संधि का क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। तो जैसे देखिएगा, लिखा जाए कि 200 धन अस्थि, क्या लिखा भैया? 200 धन अस्थि लिखा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ववर्ण है और बाद वाला क्या है? परवर्ण है। तो इसमें कहा दोनों में से एक का लोप कर देना। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम वो का लोप करेंगे तो बनेगा यहाँ विसर्ग। क्या बनेगा भैया? विसर्ग। तो बनेगा 200 अस्थि। यानी 200 धन अस्थि वाला क्या हो जाएगा? 200 अस्थि। आज सबका कि नहीं है? चाहे आप इसको हटा करके इसे कर सकते हैं। इतना आया कि नहीं आया? आया भैया। फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम ये है कि दोनों के स्थान पर नया वर्ण कर देना।
दोनों के स्थान पर क्या कर देना, नया वर्ण कर देना भी संधि का क्या कहलाता है, नियम। यानी पूर्व और पर वर्ण हो, यानी दोनों वर्ण के स्थान पर नया वर्ण कर देना। इसे देखिएगा लिखा जाए रमा, क्या लिखा गया, रमाधन ईसा। क्या लिखा भैया, रमाधन ईसा। तो ध्यान दीजिएगा धन से पहले क्या है, बड़ा है, यहाँ क्या है, बड़ा, और बाद में क्या है, बड़ी। तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हुआ, नया वर्ण हुआ कि नहीं हुआ। शब्द क्या बनेगा, रमेशा। शब्द क्या बनेगा भैया, बताओ आई कि नहीं आया, आया ना। ध्यान दीजिएगा तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि दोनों वर्ण यानी चाहे पूर्व वर्ण चाहे पर वर्ण, दोनों में से एक का द्वित्व कर देना। क्या कर देना भैया, द्वित्व। द्वित्व माने दो बार, द्वित्व माने दो बार, यानी दो बार लिख देना, ये द्वित्व कहलाता है। ये भी संधि का क्या कहलाएगा, नियम कहलाएगा। जिसे देखिएगा लिखा जाए एकस्मिन, क्या लिखा भैया, एकस्मिन धन अवसरे, एकस्मिन धन अवसरे लिखा है ना। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इसका द्वित्व कर रहे हैं, किसका, यानी पूर्व वर्ण में जो न है, अगर हम इसी का क्या कर रहे हैं, द्वित्व कर रहे हैं, देखिएगा क्या बनेगा शब्द, एकस्मिन बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिएगा आधा ना है ना। फिर देखिएगा इसी का द्वित्व करेंगे तो फिर ना आदेश होगा, ना होगा कि नहीं होगा, आधा ना होगा, उसी ना में इसका मिल जाएगा, एकस्मिन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यानी देखिएगा एकस्मिन धन अवसरे बराबर क्या हो जाएगा, एकस्मिन नवसरे। बना कि नहीं बना। पहला नियम का भैया, दोनों वर्णों में से एक का लोप कर देना भी संधि का क्या कहलाता है, नियम। फिर देखिएगा कहा क्या कि दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण नया कर देना भी संधि का क्या कहलाता है, नियम। फिर देखिएगा कहा तीसरा नियम है कि दोनों में से, यानी जो दोनों वर्ण है पूर्व वर्ण और पर वर्ण, दोनों में से एक का क्या कर देना, द्वित्व कर देना भी संधि का क्या है, नियम। ध्यान दीजिएगा अब इसके बाद नियम दिया है कि संधि कहां कहां होगी, संधि कहां कहां अनिवार्य होती, वही देखिएगा है लिखा है संहिता, संहिता एक परे नित्या, संहिता एक परे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या धातु पर सर्गयो, नित्या धातु पर सर्गयो। फिर लिखा है नित्या समासे तू वाक्य, नित्या समासे वाक्य तू सा विवक्षाम पेक्षते ना। देखिए क्या लिखा भैया, संहिता एक पदे नित्या, कहो संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। इतना है भैया ना। तो ध्यान दीजिएगा कहा संहिता एक पदे नित्या, तो संहिता माने वही संहिता, यानी कहा एक पद है, यानी जहां पर एक पद होता है वहां भी संधि क्या होती है, नित्य होती है, यानी एक पद में भी संधि होती है। जिसे देखिएगा लिखा जाए हरे धन ए, हरे धन का लिखा गया ए, तो ये शब्द क्या बनेगा भैया, हरे, क्या बनेगा, यहाँ कौन सी संधि होगी, आगे बताया जाएगा। अब ये ना यहाँ कौन संधि है, अयात संधि है। संधि विच्छेद का लिखा है हरे धन ए बराबर का हो जाएगा आई कि नहीं है। तो इसका मतलब देखिएगा कहा कि संहिता एक पदे नित्या, यानी कहा जहां एक पद होगा वहां भी संधि क्या होगी, नित्य होगी। आया ना। आगे देखिए लिखा गया है कि नित्या धातु सर्गयो, का लिखा है नित्या धातु सर्गयो, यानी कहा धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में भी संधि होती है। आए भैया कि नहीं। जिसे देखिएगा लिखा जाए निधन ऊन, निधन ऊन, का लिखा गया निधन ऊन, नि धातु है कि नहीं है, ई क्या बनेगा, न्यून बनेगा कि नहीं बनेगा। आया भैया कि नहीं आया।
यानी धातु और उपसर्ग में भी क्या होती है? संधि होती है ना। फिर देखिएगा कहा नित्या समासे, का लिखा गया नित्या समासे, का समास में भी क्या होती है? संधि होती है। जिसे देखिएगा लिखा जाए कृष्णम, क्या लिखा है भैया? कृष्णम धन श्रिता, कृष्णम चाहे कृष्णम धन श्रिता, कृष्णम धन का लिखा है श्रिता, चाहे मालिकी चाहे इसी का क्या बना दिए? अनुस्वार बना दीजिए। यानी लिखा है देखिए भैया क्या कि कृष्णम धन श्रिता। यहाँ देखिएगा समास है कि नहीं है? कौन समास होगा? द्वितीया तत्पुरुष होगा। तो ये शब्द जो बनेगा ये बनेगा कृष्ण कृष्ण श्रिता। क्या बने भैया? कृष्ण श्रिता। यानी कृष्णम श्रिता, कृष्णम श्रिता इति कृष्ण श्रिता। कौन समास होगा? द्वितीया तत्पुरुष। आया भैया कि नहीं आया? तो पहले देखिएगा क्या कहा कि जहां पर एक पद होगा वहां संधि क्या होगी? नित्य होगी। कहा धातु और उपसर्ग में भी संधि नित्य होती है। फिर कहा समास में भी संधि होती है। फिर देखिएगा क्या कहा? कहा वाक्य तुषा विवक्षाम पेक्षते, यानी कहा वाक्य में संधि करना, वाक्य में संधि करना कर्ता के ऊपर निर्भर है कि संधि करेगा या संधि नहीं करेगा। ये देखिएगा जिसे लिखा जाए रामः रामः विद्यालयम, रामः विद्यालयम, रामा विद्यालयम गच्छति, का लिखा है भैया? गच्छति। रामा विद्यालय में गच्छति, क्या विद्यालय जाता है? यानी राम विद्यालय जाता है। वाक्य की बात आई कि नहीं आई? तो आप यहाँ कर सकते हैं रामा भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पर रामो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रामो, चाहे रामा करिए चाहे रामो। यहाँ देखिएगा यहाँ संधि होगी, विसर्ग संधि होगी उत्तु से, यानी कहा चाहे आप रामो कर दीजिए चाहे रामा करिए, आपके ऊपर निर्भर है, यानी वक्ता के ऊपर निर्भर है कि संधि करेगा कि संधि नहीं करेगा। बताओ भैया सबको आया कि नहीं आया? लिख लीजिए।